अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम बस ऐसे ही चल रहा है बेटा, काम के कोई पोजीशन नहीं है। कस्टमर्स नहीं आ रहे? कस्टमर भी नहीं आ रहा है। कस्टमर को जो लगाता है ना, रेट लगाता है, वो ऐसे है जैसे उसके कान में किसी ने डाल दिया कि ये इतने की चीज़ आई है, आपने उतनी लगानी है बस। दुकानदार हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या बात बता रहा है, क्या ये रेट बता रहा है। वो पोजीशन नहीं है जो पोजीशन होनी चाहिए। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। बिल इतने बिजली के बिल आ रहे हैं। ये इस हुकूमत में महंगाई देखो, कोई सब्ज़ी 200-250 से नीचे नहीं है। 400 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। हाँ जी, 400 रुपये किलो टमाटर है। कोई सब्ज़ी ले लो 250-300 से कम नहीं है। और गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। सही है। अंकल आज हम बात कर रहे थे दुकानदारों के हवाले से। FBR ने एक मुसवदा जारी किया जिसमें कहा गया कि सालाना बुनियादों पर हर छोटे दुकानदार या ताजिर को 25,000 रुपये देने पड़ेंगे और इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, मज़ीद एक और टैक्स आयद कर दिया गया। पहले जो बिजली के बिल आते थे अब आते हैं, उसमें डबल रेट फ़र्क पड़ा हुआ है। जो 12,000 का हमारा घर का बिजली का बिल आता था, अब वो 24,000 का आ रहा है। पानी का बिल जब 2,000 का आता था, अब वो 5,000 का आ रहा है। गैस का बिल जो 3,000 का पहले आता था, अब जो 6-7,000 का आ रहा है। और अंकल ये तीनों चीज़ें 24 घंटे मैसर नहीं है हमारे लोगों को। हाँ जी, वो बिल्कुल मुयसर नहीं है। वो कभी गैस नहीं होती, फिर पानी नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। बिजली का हाल है अभी देखो, ये बाज़ार खुले हैं, अभी 1.5-2 घंटे बाद बिजली आई है। यही काम का टाइम। चलो रात के टाइम तो बंद कर दो, कोई बात नहीं है। पहले 9 बजे का टाइम किया हुआ, अब को ताजरों को ऑर्डर आया हुआ है कि अब 8 बजे का टाइम हो जाना है। हाँ जी, ये मीटिंग हो रही है। पहले ही ताजर तबका तो बिल्कुल पानी में बैठा हुआ है। एनर्जी बहरान से बचने के लिए, क्योंकि आप मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, वहाँ पर जंग छिड़ गई है एक बार फिर से, हालात कशीदा हो चुके हैं, बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, तेल की सप्लाई रुक चुकी है। ये तमाम फ़ैसले इसीलिए किए जा रहे हैं और पेट्रोल भी रोज़ाना की बुनियाद पर अब डिसाइड किया जा रहा है कि पेट्रोल का रेट क्या होगा। इसीलिए परसों रात भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और कल रात भी इजाफा हो गया। कोई पता नहीं आज भी इजाफा कर सकते। ये अमेरिका का साथ छोड़ देना। ईरान कहता है अमेरिका का साथ छोड़ दो। उस अमेरिका से हमने क्या लेना है जिसने आज तक बेवफाई की है हमसे। जब 65 में जंग लगी तो हमारा बेड़ा आ रहा है। हमारा जो 2 पाकिस्तान थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इसने ये इंडिया के साथ मिलकर हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो अलहदा किया है। अब देखो महंगाई कितनी हो गई है। वो ईरान कह रहा है कि इसका साथ छोड़ दो, अमेरिका का साथ छोड़ दो, तो ये आपके हालात बदल जाएंगे। आपको 6 रुपये लीटर तेल मिल जाएगा, ये ईरान कह रहा है। हमने क्या लेना है अमेरिका से? तो हमने ज़लीली होना है। हर बंदा परेशान है। यकीन करें, आज हम घर से निकले हैं तो बेटे से यही बात डिस्कस हो रही थी कि क्या करें, ये अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है और लोगों का जो पार्टियों को दिन ब दिन हमारे पर बोझ बढ़ रहा है, वो पार्टियों का हम माल खा रहे हैं। कितने के लिए अंकल आप कह रहे हैं थोड़ी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए हुकूमत को? ये हुकूमत ही चेंज होनी चाहिए। इसने किया क्या है मुझे बता दो। ना महंगाई पर कंट्रोल है, ना डीजल पर पेट्रोल है इसका कंट्रोल है, ना पानी पर कंट्रोल है, ना गैस पर कंट्रोल है। कोई एक चीज़ पर बता दो कि इसने आकर। अच्छा, ये जब अंकल अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं, वो कहते हैं हमने कंस्ट्रक्शंस की हैं, हमने डेवलपमेंट्स का काम किया, हमने रोड बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने तामीरात का काम। बेटा गरीब आदमी तो भूखा है, उसे सड़कें खाने के लिए चाहिए, उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए खाने के लिए। पेट तो गरीब आदमी भूखा है, उसको तो रोटी चाहिए। देखो रोटी कितनी महंगी है, आटा देखो कितना महंगा है। गरीब आदमी तो पिसा जा रहा है बेटा इस हुकूमत में। हम खुद नून लीग गए हैं, नून लीग को वोट दिया है, मगर अब मातम कर रहे हैं कि क्या करें। अच्छा, अब इस बार किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा उम्मीदवार होगा। नून लीग को नहीं देंगे? नहीं, नून लीग को देख लिया हमने, नून लीग को कुछ भी नहीं। क्या है, गरीब जज्बाती हो गए हैं, जज्बाती हो गए अंकल। ये मुल्क के लिए, ये मुल्क क्या बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। गरीब आदमी गरीब
होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। इस घर में रोटी नहीं सी पे पक, आटा होता घी नहीं होता, घी होता आटा नहीं होता। क्या करे, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें, कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, लोगों के जज्बात हैं जो काबू नहीं रख पाते। हम बड़े मरीम नवाज ने आकर रेडियो वालों का बेड़ा गर्क किया। वो रेडियो सब्जी कमाते थे, वो तुम्हारा क्या करते थे? तुमने कौन सी उससे, आपने तो 11 करोड़ का वो हवाई जहाज़ ले लिया, 11 अरब का जो हवाई जहाज़ ले लिया। गरीब को क्या दिया? वो ठेले वालों को क्या दिया? वो सब्जी जो बेचारा बेचकर गुजारा था करता था, उसको क्या दिया? और अंकल इस इतने बुरे तरीके से उनकी रेडी ले जाते हैं ना, आप यकीन करें सामान सारा ज़मीन पे फेंक देते हैं और बेदर्दी से रेडी उठा के ले के खिलाफ पर्चा भी करते हैं, उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। वो बेचारा रो रहा है, पीट रहा है, वो गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा, मगर उसकी बात फिर भी नहीं सुनी जाए। इस हुकूमत ने गरीब आदमी का तो जीना दो पर कर दिया। हम ऊपर लगाते थे, आए दिन LDA आ गई, वो उठाकर ले गई, हमारे कुर्ते उठाकर ले गई, हमारे स्टैंड उठाकर ले गई, हमें इतना जुर्माना हो गया, वापस भी नहीं देते। वापस भी नहीं देते। आखिर में अंकल आप मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, या फिर आप कह लें कि आप कोई एक टिप देना चाहते हैं? देखो, नवाज शरीफ का दौर था, 30 रुपए का पाइया मैं चने की दाल ले आता था, सब्जी वो ले आता था 50 रुपए की। इस हुकूमत ने तो आकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो नवाज शरीफ को जो हुकूमत कर गया, ये इससे होती नहीं है, उसकी बेटी है, उसके चाहिए कि अपने बाप से टिप्स ले कि कैसे को सलाह मशा ले, कैसे गरीब आदमी का भला हो, कैसे गरीब आदमी का जो दिन रात रो रहा है वो उसका रोना चुप कराए। ये हुक्मरान तो ऐसे हैं, कहते हैं ना, किसी दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस देश के बादशाह से कोई भूल हुई। ठीक है अंकल, आपका बहुत शुक्रिया।